कल से और अभी तक आपको कितना लगता है कितने सेशंस अब आपको कॉल आएगा तब कितने सेशंस करा सकते हैं बताइए कितना। अब अभी कितने सेशंस आपके प्रिपेयर हो गए आपको कितना लगता है? आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके सेशंस प्रिपेयर हो गए? हाँ, और स्टडी करना है और प्रैक्टिस करना है, जैसे आशा दीदी ने भी हमें बताया, क्योंकि अभी भी आपको अभी एक और सेशन मिलेगा, इसके बाद भी सेशन होगा, कल भी सेशंस होंगे। सो आई जस्ट हैड दिस थॉट कि जब जैसे हमने प्रिपेयर कुछ हम करते हैं तो हम जो हमें समझ आता है, क्योंकि इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड कई चीज़ें होंगी जिसका बैकग्राउंड होगा, वो जैसे बताया प्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो जल्दी समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप नहीं समझ पाए तो जो हमें समझ में आ रहा है इन सब चीज़ों में हम उसको अपने लिए रख लें। जो भी मुझे समझ में आ रहा है, जो एग्जाम्पल्स मुझे समझ में आ रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ मुझे याद हैं, और जिस प्रकार से मुझे मेडिटेशन और रिलैक्सेशन भी वहाँ पर कराना है। तो जब भी हम सेशन कराते हैं वो लगभग 1 घंटे का होता है, तो आप अपने उस 1 घंटे को डिवाइड कर सकते हैं कि आपने 10 मिनट मेडिटेशन कराया, आपने 20 मिनट्स या 15 मिनट टॉपिक पे बोला, 10 मिनट आपने उससे रिलेटेड एक्टिविटी कराई या शेयरिंग कराया, और उसके बाद आपके पास जो भी टाइम मिलता है 10-15 मिनट, तो हमारा लक्ष्य सिस्टर्स का, खासकर बीकेस का हमारा लक्ष्य ये भी है कि हम उनको निज ज्ञान देकर जाएं, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन दी जैसे कहते हैं ओपननेस, या जैसे हम जो हमारा बाबा का जो मूल ज्ञान है, जो हर एक यूनिवर्सल है, जो है आत्मा का, और कैसे हम अपनी बैटरी को रिचार्ज करें, मेडिटेशन जो कोई भी कर सकता है, तो वो ज्ञान भी हम आइडियली हर सेशन में चाहे 10 मिनट दें, 5-7 मिनट दें, वो भी हम देंगे, राइट। अदरवाइज हमारे सेशन में और दुनिया के सेशन में डिफरेंस क्या रहेगा, फर्क क्या रहेगा, हमने उसको प्राप्ति क्या कराई, उसको टूल क्या दिया। क्योंकि ये सारी बातें सबको पता होती है कि हमको ऑनेस्टी रखनी है, फॉरगिव करना है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, हार्मनी में रहना है, लेकिन उसको करने की शक्ति कहाँ से आती है? राजयोग से आती है। तो राजयोग आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, जो उसने सोचा वो उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कर दे। तो हम बाकी समय उसको क्या दे सकते हैं? राजयोग का थोड़ा सा ज्ञान और एक्सपीरियंस, और 5-7 मिनट हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो आप इस तरीके से अपने 1 घंटे 1.5 घंटे को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अगर हम कहीं ग्रुप में जाते हैं तो पहले ही हम ग्रुप को बोले कि पहले हम मेडिटेशन करेंगे और कुछ ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार जिनके पास हम जाते हैं वो ऑलरेडी बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनको सारा ज्ञान होता है, हो सकता है आपसे ज़्यादा दुनिया का ज्ञान नहीं है उनके पास, लेकिन दुनिया की एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है। तो कई बार हम उनको बताने की जगह हम ये भी कह सकते हैं वी आर एक्सप्लोरिंग द टॉपिक टुगेदर, कि हम आपस, क्योंकि अगर कोई बहुत सीनियर है तो हम उसको दुनिया का ज्ञान नहीं दे रहे, लेकिन हम लोग मिलकर उसको क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ हम फिर स्पिरिचुअलिटी को ऐड करते हैं। तो उस समय हम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार जब हम जाते हैं तो कईयों की आदत होती है वो बीच बीच में प्रश्न करेंगे, बाकी सब सुनेंगे, उसमें से एक होगा वो आपको क्या करेगा? उसका कोई भी रीज़न हो सकता है वो समझने के लिए कर रहा हो सकता है, whatever is the reason। तो आपका फ्लो क्या हो जाता है? आपका फ्लो क्या होगा?
टूट जाएगा। तो स्लो नहीं, टूट ही जाएगा, क्योंकि वो अपनी दिशा में ले जाएगा। आपका लक्ष्य आपको क्लियर होना चाहिए कि आप ये ऑडियंस को क्या देने के लिए आए हैं, राइट? कुछ एक्सपीरियंस या जो भी आपका लक्ष्य है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ले मुझे बोला गया हिंदी में बोलो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो हमारे रूल्स अपना जब हम प्रारंभ करें, रूल्स नहीं लेकिन उनको सजेस्ट करें कि हम सभी प्रश्नों को क्या लेंगे, कब लेंगे, अंत में लेंगे, ठीक है? और उनको बोलिए आपको मंजूर है ना, यस उन्हीं को पूछिए, आपको तो है उनको पूछिए, आपको अग्री करते ना, वो बोलेंगे यस। और फिर तो इस तरीके से जब आपको जब वो कॉन्फ्रेंट या आपका फ्लो टूटेगा तो आप कहेंगे हम आपके प्रश्न को लेंगे, लेकिन कब लेंगे, लेकिन हम बाद में इन प्रश्नों को लेंगे, ठीक है? क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, कई बार वो लेक्चर ही कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे सामने जो लोग होते हैं उनको क्या चाहिए, वो चीज़ हमको पल्स पकड़नी चाहिए। क्योंकि आप किसी को कुछ सिखाने जा रहे हैं, आपने कुछ प्रिपेयर किया, आपने ये सब टूल्स हैं कि आपके पास कुछ है, आपके पास पीपीटी है, वीडियोस है, एक्टिविटीज़ है, लेकिन सामने वाले को चाहिए क्या? क्योंकि जो अरेंज करता है वो एचआर होता है, एक व्यक्ति कहता है इस टॉपिक पे करो, लेकिन उस व्यक्ति के साथ साथ वो सारे लोग हैं, उनको क्या चाहिए? तो ये जानना भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप कैसे जान सकते हैं? एक सिंपल क्वेश्चन से आप उसको एक्टिविटी के रूप में भी करा सकते हैं और रिफ्लेक्शन के रूप में प्रारंभ में करा सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाट इज इट दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम, या व्हाई हैव आई कम हियर, राइट? कई कहेंगे मैं ऐसे ही आ गया, सब बुलाए गए हैं, लाए गए हैं, इवन वॉट एवर इज द, चाहे कोई भी उसका कारण बना हो, लेकिन आप जो इस समय यहाँ बैठे हैं, आप इससे क्या प्राप्ति करना चाहते हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप इस सेशन में यहाँ बैठे हैं, थोड़े सेकंड के लिए सोचिए आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, आपसे मैंने क्वेश्चंस एट द एंड, क्वेश्चंस का जवाब मैं बाद में दूंगी। अभी देखा आपने क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन कुछ पूछा, इन्हीं ने टॉपिक मेरा चेंज कर दिया। तो मैंने ग्राउंड रूल बना रखा है क्या, क्वेश्चंस एट द एंड, नहीं तो इनका सवाल अभी रेलेवेंट नहीं है, कुछ और चल रहा है 80 लोगों के लिए, लेकिन इन्हीं ने दूसरा सवाल किया। अब जो मैंने करना था इन्हीं ने तो ब्रेक कर दिया, है ना? इसलिए क्वेश्चन इसलिए काम आता है जब आप पहले ही बता देते हैं क्वेश्चंस एट द एंड। अब मेरा सवाल आंसर करिए कि आप क्यों बैठे, आपको क्या चाहिए? जस्ट रिफ्लेक्ट फॉर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के लिए बैठे। आप इस ट्रेनिंग में आए हैं या यहाँ बैठे हैं, एक पॉइंट बताइए आप क्या प्राप्त करके जाना चाहते हैं, एक या 2 पॉइंट। तो सोचिए पहले 30 सेकेंड्स के लिए। आप उनके कह सकते हैं, यू कैन इवन क्लोज योर आईज, यू कैन डू व्हाटएवर। मेरे साथ शेयर नहीं करिए, शेयर इट विद द पर्सन सिटिंग विद यू, या आपस में दोनों शेयर करिए, जो आपके साथ है उनसे शेयर करिए। नींद खुल जाएगी आपकी बहन जी, शेयर करिए। क्या बोला, बोलिए बोलिए, मेरे आपस में शेयर क्या चाहते हैं, और 3 है तो 3 शेयर करें। अकेले नहीं बैठेंगे, टर्न करिए उधर पीछे, वो खाली बैठा है। भाई साहब प्लीज शेयर करिए साथ में, किसी से भी करिए, ये खाली है, आप अकेले। आपको लोग शेयर नहीं करेंगे, आपको करवाना पड़ेगा। ओके, आपस में शेयर करिए, आप क्यों बैठे, क्यों आए।
ऑलराइट, अब 2-3 लोग शेयर करेंगे। हाँ बताइए। ओके, 5 सेकेंड्स टू रैप अप। उनको 5 सेकेंड दीजिए रैप अप करने के लिए, ठीक है? कर लिया सभी ने शेयर? ओके, तो अभी एक यहाँ से बोलेंगे, कोई भी बोले, एक पॉइंट बोले। हाँ जल्दी बोले, फास्ट, फटाफट। नए तरीके सीखना है। अच्छा, और अपने लिए कैसे अप्लाई करें जीवन में, ठीक है, और दूसरों के लिए क्या आप टीच करने के लिए आए? बोलिए, आप बोलिए, जो रिपीट हो गया रिपीट नहीं करेंगे। 1 पॉइंट शॉर्ट। हाँ, सामने वाले को क्या चाहिए वो सेकंड्स में मिल जाए, वो एबिलिटी चाहिए। वो एबिलिटी चाहते हैं कि सेकंड्स में मिल जाए, ठीक है। और हाँ, वेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है, ठीक है। और अच्छे टिप्स लेने के लिए, टिप्स लेने के लिए है, ठीक है। और भाई, और हाँ, नवीनता लाने के लिए लाए। और पीछे वाली बहन जी बताइए, आपने अभी बात क्या करी अगर बोल नहीं रहे आप? अभी शेयरिंग क्या करी? वही तो बोलना है ना, तो क्या कर रहा था फिर शेयरिंग में? पीछे वाले बताइए। टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस, ठीक है, बस इतना काफी है। और इन प्रश्नों को अगर आपके पास बोर्ड होता है तो आप लिख सकते हैं। एंड बिलीव मी, जो कुछ भी इन्हीं ने बोला है वो सब कवर हो जाएगा एक ही सेशन में। आप कर सकते हैं, उसका आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको नवीनता भी मिलती है, आपको अपने लिए कुछ जो भी बात मिलती है, ये तो इस ट्रेनिंग के लिए, राइट? इसी प्रकार अब आप जब उन प्रश्नों को टिक करते हैं, और हो सकता है कोई कहे कि मैं सेकंड में देना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम आपको कहेंगे कि आप फिर अपनी योग की अवस्था को बढ़ाएं, जिसे आप नजर से निहाल कर पाएं, राइट? तो आप ही के ऊपर आ गया। अच्छा, तो इस प्रकार हमारे पास हर चीज का क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। तो आप व्हाट हैपन, क्या होता है कि आपने केवल ऐसा नहीं मोनोलॉग कर लिया, मेरे पास ज्ञान है, मैंने आपको बांट दिया, नहीं, हमने आपको क्या दिया, जो आपको कुछ तो इसमें से, एंड यू कैन इवन से कि हम कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इनमें से हम कितनी बातें इतने समय में निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा टाइम तो नहीं है। ओके, आर यू गेटिंग इट? ठीक है। और आप मोस्टली अगर जाएंगे, अगर बी के सिस्टर जाएंगे और वो पूछेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस सेशन से, तो मोस्टली वो क्या कहेंगे, आपका अनुभव है, हमारा जो अनुभव है वो कहता है हमको पीस चाहिए, राइट? वो ब्रह्मा कुमारी सेशन में आके क्या एक्सपीरियंस करना चाहता है? सम पीस। दीदी was sharing one incident of the Navy, which was the place? Seabird. So वीना दीदी को नेवी में जाने का वेरी हाई एंड टॉप ऑफिशियल्स, एडमिरल्स थे, और उनको इंस्ट्रक्शंस मिले, क्योंकि वो तो नेवी है, और नेवी क्या करती है, आर्म एक फोर्स है, तो वो क्या करता है, व्हाट डू दे डू, क्या करते हैं वो? नेवी पता है ना क्या होता है, क्या करती है? सुरक्षा करेगी ना, तो वो तो वेपन्स के साथ होती है। तो उनको कहा गया आपको पीस के बारे में बात नहीं करनी है, अपने पीपीटी से क्या हटा दीजिए, क्योंकि आप एक जवान को बोलो जो लड़ाई के लिए उसको प्रेरित किया जाता है, आप शांत हो जाओ, तो उसकी तो प्रेरणा को आप समाप्त कर रहे, जैसे आग में पानी डाल रहे हैं। तो उनको बोला गया आप किसके बारे में बात नहीं कर सकते, पीस के बारे में बात नहीं कर सकते। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि ओम शांति का मतलब ही क्या होता है, आई एम पीस। बट दीदी ने उसको क्या किया, शी रिमूव्ड ऑल द पीस वर्ड्स फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, और मेडिटेशन प्रारंभ करी है, जो रिफ्लेक्शन प्रारंभ किया उन 150 वेरी हाई टॉप ऑफिसर्स। और उसके बीच में एक ऑफिसर उठा, और उस ऑफिसर ने इनसे कहा, सिस्टर वी वांट टू लर्न अबाउट व्हाट, बोलिए, पीस। मैं किसके बारे में, हम क्या सीखना चाहते हैं, बोलिए, शांति के बारे में सीखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। तो दोनों
लोगों के पास सब कुछ है, क्या नहीं है? हम शांति दूत हैं, हम खुशियां फैलाने वाले हैं, हम शक्ति देने वाले हैं, तो वास्तव में हम आत्मा को वो दे सकते हैं, राइट? इसीलिए जब हम ये चीज पूछते हैं तो अगेन हम उनको मेडिटेशन से और राजयोग से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज व्हाट हम उनको अलग कुछ दे रहे हैं। अदरवाइज तो उनके पास सब कुछ है, ज्ञान है, इंटेलेक्चुअल, ठीक है? तो इस प्रकार से हम ऑडियंस को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जब आपने शेयरिंग करी तो एक तो आप, ये भी एक एक्टिविटी हो गई। दूसरा, जब आप शेयर करता है ना व्यक्ति, तो उसके अंदर, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल होता है उसको बोलने का मन करता है, और खासकर बीकेस को भी करता है ना, सबसे ज्यादा ज्ञानी। तो जब वो बोलने की और शेयरिंग की उसको चांस मिल जाता है तो वो क्या रहेगा, संतुष्ट रहेगा, क्योंकि उसने अपनी बात को शेयर किया। क्योंकि वो भी तो एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है ना, जो आपके सामने बैठा है वो, उसके पास भी तो अनुभव है ना। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वी कैन यूज। अब ओके, एंड अब कॉन्फ्लिक्ट टू हार्मनी की बात आई। अगेन एज आई, ये सब आप करने के बाद आई पर्सनली फील कि हम उनको किसी भी सेशन में, चाहे कोई भी टॉपिक हो, अगर इट्स अ सिस्टर एंड इफ यू कैन ऑलवेज मेक देम डू सम मेडिटेशन। दैट इज व्हाट आई पर्सनली डू। हम एंड में वेट करने की जगह, 2 मिनट कराने की जगह, उनको शुरू में ही क्या करा सकते हैं, you can even connect them कि आपको शांति चाहिए, तो हम सब मिलकर उनको पूछ सकते हैं। It's always a good choice कि आप ये करना चाहेंगे, आप करेंगे, तो मेजॉरिटी क्या कहेंगे, ठीक है? तो पूछ कर आप उनको मेडिटेशन और रिलैक्सेशन थोड़ा कराकर यू कैन टेक अप द सेम थिंग। नाउ कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता है? रिलेशनशिप में होता है। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता है? अब ये आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लोगों को कैसा सेशन चाहिए, कैसा चाहिए? इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है? हाँ, इंटरैक्टिव का मतलब होता है जहां पर इंटरैक्शन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहा है। तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, राइट? आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। जो चीजें आपकी शुरू में शेयर हुई है ना, वो सब आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, ठीक है? आप ही को जाके भाषण नहीं करना है, उनसे पूछिए, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट टू नो उनको क्या लगता है, राइट? आपने तो ज्ञान ही देना है ना, एंड फिर आप उनको किस तरफ लेकर आएंगे, जो आपको देना है, राइट? So this is why every session can be different depending on the audience. Yes? तो क्या ये सत्य है कि रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है? हाँ, बताइए। It is a fact कि देखिए, कहा जाता है, there's a Harvard study and there are many studies now, कि अगर किसी के संबंध ठीक नहीं है तो उसकी जो ओवरऑल खुशी है, वेलबीइंग है, वो ठीक नहीं रह सकती। और अगर किसी के संबंध बहुत अच्छे हैं तो उसकी जनरल फीलिंग कि वो बहुत सुखमय है, वो बहुत उसके अंदर रहेगी। तो रिलेशनशिप्स डू प्ले अ रोल इन दैट, व्हिच इज राइट। लेकिन उसका आधार भी क्या है? हाँ, उसका आधार क्या है? देखेंगे, अगर आपके पास डिफिकल्ट कोई व्यक्ति है तो वैसा ही बंदा आपको मिलेगा कहीं और आप जाएंगे। अगर आप फास्ट हैं तो आपका साथी कैसा मिलेगा आपको? कैसा मिलेगा? स्लो मिलेगा। अगर आप टाइम पर हर जगह पहुंचते हैं, जैसे कि दीदी जी, तो जहां पहुंचेंगे वो कैसा मिलेगा? हमेशा लेट हो रहा है, ठीक है? ठीक है, फॉर सम टाइम, समझ में आए? तो हम ये देखते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो वास्तव में बाहर से नहीं आ रहा होता है। वो कहाँ से आ रहा होता है?
हमारे भीतर से आ रहा होता है, राइट? कॉन्फ्लिक्ट बाहर से नहीं आ रहा होता है, बट कहाँ से आ रहा होता है? हमारे भीतर से आ रहा होता है, right? तो इसीलिए अगेन वी हैव द चांस टू एक्सप्लोर जो कुछ अभी आपने माइंडफुलनेस, माइंड मैनेजमेंट, ये सारी जो बातें करी हैं, जो आप इन सब चीज़ों को इसमें ऐड कर सकते हैं। आई जस्ट गो फास्टर। तो जैसे अभी आपने सुबह ही सेशन किया, आई विल नॉट गो इन डिटेल। वन ऑफ द वेज इज टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। You know, there's a saying where people say, I have forgotten. No, I have forgiven, but I don't forget. लोग बड़े शान से लिखते हैं कि मैं माफ़ तो कर देता हूँ लेकिन मैं भूलता नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, मैं भूलता नहीं हूँ, मैं माफ़ कर देता हूँ। तो वास्तव में आपने माफ़ नहीं किया, राइट? तो इसके ऊपर आपका पूरा सेशन हुआ है कि फॉरगिवनेस एक्चुअली स्टार्ट्स विद द सेल्फ। हमें माफ़ उसको तो करना है बाय द वे, लेकिन मुझे लगता है कि हम दूसरों को इसलिए माफ़ नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद को माफ़ नहीं कर पाए अपनी गलतियों पे। तो हमें, मेरी ये फीलिंग है कि हमें किसी को माफ़ करने से पहले अपने आप को माफ़ कर दें, क्योंकि जो कुछ हमने किया या जिसने भी किया उस समय हमारी वही समझ थी, इसलिए हमने वो किया। सो आई फॉरगिव माई सेल्फ, राइट? और जो कुछ भी मैं हूँ वो गलतियों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, वो मैं बहुत सही हूँ। उसके लिए यू नो हाउ टू गो फॉरवर्ड विद इट। तो पहली माफ़ी है अपने साथ, और फिर ही आप दूसरों को भी माफ़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी ये जो एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं, इस पर आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ सुनाना नहीं है, लेकिन आप उनको क्या कर सकते हैं साथ में? रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल तो आप देंगे, लेकिन आप उनको रिफ्लेक्शन करा सकते हैं। हर एक बात आप जो कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन यानी लेट्स डू वन थिंग। आपने किया होगा, हो सकता है, लेट्स जस्ट सिट बैक। आपने हो सकता है सुबह किया हो, हम 5-10 सेकेंड्स में करते हैं। जस्ट सिट बैक एंड उस व्यक्ति को अपने सामने लेकर आए जिसके साथ आप अपने संबंध को सुधारना चाहते हैं या माफ करना चाहते हैं, राइट? और इस व्यक्ति को देखें और इस व्यक्ति को दिल से माफ कर दें। और अगर आपको किसी से माफी मांगनी है तो माफी मांग लें। आप उसके साथ हैंडशेक करें मन में, देखें कि आप मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, और आपका मन भी हल्का हो गया है। और अब उसको दिल से एक दुआ दे, अ गुड विश। ठीक है? So you come back. You can do it for more time. If you, आप में से किसने ये किया? अभी किया किसी ने? तो every time, so what you going to add to this? कि every time मुझे वो व्यक्ति याद आए तो उसकी जगह मुझे क्या देना, उसको क्या रिप्लेस करना है कि मैंने उसको जो दुआ दी है वो मुझे रिप्लेस करनी है, राइट? जैसे वो भाई साहब ने भी बताया ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो जितनी बार आप किसी के बारे में सोचते हैं नेगेटिव, तो वो आपकी नेगेटिविटी को बढ़ाता है। बट नाउ यू हैव एक्सचेंज्ड इट विद अ पॉजिटिव थॉट। ठीक है? तो आप, क्योंकि आपको पता है आपका माइंड नो नहीं लेता, जैसे बता रहे थे ना, उसको क्या पता, वो तो जो आप सोच रहे हैं वो सोचेगा। तो इसीलिए वो क्या सोचे वो आपको डिसाइड करना है। तो आपने क्या डिसाइड कर लिया? शुभ भावना, शुभ कामना। ठीक है? और इसके बाद इसको आप और अच्छी रीति से कमेंट्री के साथ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कराते हैं, तो वो व्यक्ति जो सामने है
उसको वो फील भी करेगा और वो कुछ लेकर जाएगा, ठीक है। देन यू हैव एक्सेप्ट, मोर, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट। तो एक्सेप्टेंस इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस कैन ब्रिंग ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस ब्रिंग्स कंटेंटमेंट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। जब आप किसी भी बात को स्वीकार करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? देखिए, जब आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, क्यों चलता है? क्योंकि आप बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, तभी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो आप कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट आप नहीं करते, किसी व्यक्ति को नहीं करते। मैं कहूँ ये समय अभी मेरे को 7 बजे तो मुझे योग का टाइम है मेरे, कोई भी आप बात ले सकते हैं, या ये कोई भी XYZ। तो जब आप एक्सेप्ट नहीं करते सिचुएशन को, व्यक्ति को, अपने आप को, अपने किसी भी बात को, तो आप क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। सो एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। और आप जैसे ही बात को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या हो जाएंगे आप? आपके अंदर का जो द्वंद है, जो एक वेस्ट थॉट्स है, वो क्या हो जाते हैं? और आपको क्या महसूस होगा? संतुष्टता, राइट। और संतुष्टता से क्या आएगी? संतुष्टता क्या लाएगी? खुशी लाएगी, राइट। संतुष्टता से आपको ग्रैटिट्यूड भी महसूस होगा, खुशी महसूस होगी। और हैप्पीनेस इज अ क्रिएटिव एनर्जी, राइट। जो आपकी जो सिचुएशन से जिससे आप असंतुष्ट थे, उसको आप चेंज करने की आप में क्षमता आ जाएगी। समझ में आया? क्योंकि आपने जब, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि बाहर रात्रि है, बाहर क्या है? रात है, राइट, अंधेरा है। जिसकी आंखें बंद है खोल लीजिए, क्योंकि मेरी भी आंख बंद हो जाएगी, मतलब वैसे नहीं निद्रा वाली, खोल लीजिए। क्योंकि सामने बैठ के आप आंख बंद करेंगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो इसलिए आंखें सभी खोल लें, उसको कुछ करें, उसके साथ मल लें आंखों को, पानी पी लें, पानी छिड़क लें, कुछ भी करना है कर लीजिए, पानी कुछ बॉडी करो, ठीक है। सो जब आप, तो इसकी एनर्जी, यानी जो चीज़ मुझे असंतुष्ट कर रही थी, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उसमें अब रात्रि है। तो जब मैंने एक्सेप्ट, रात्रि क्यों है, अंधेरा क्यों है, ये होगा, उजाला है, तो हम रियलिटी को जब एक्सेप्ट करते हैं तभी हम उसे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो मैंने जब एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हम उसमें लाइट जगा सकते हैं, तभी आई कैन चेंज एनी सिचुएशन व्हेन आई एक्सेप्ट इट, ठीक है। यानी बेटर करने के लिए भी मुझे क्या करना है? पहले सिचुएशन को, या किसी भी बात को एक्सेप्ट करना। एंड रिस्पेक्ट, लिसन एंड टॉक। इसके ऊपर भी एक एक्टिविटी है, करेंगे? करा लो दीदी, 10 मिनट 15 मिनट, कैन आई टेक? एक छोटी सी हम करेंगे आप सभी? हाँ, ऐसे पूछ लिया करिए सबसे, हाँ ठीक है। तो हम 2-2 लोग बैठेंगे साथ में, वो जो कभी बात नहीं करते आपस में, बैठ अलग अलग उठ जाइए और नया पार्टनर चुनिए। वही लोग आपस में सब शहर में उसी सेंटर पे रहते, वो नहीं, नए लोग मिल जाइए। उठ जाइए और उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए। नए लोगों को ढूंढिए, आगे वाले पीछे चले जाएं, पीछे वाले आगे चले जाएं। वही क्या करेंगे? उठिए उठिए उठिए, आप उनके साथ बैठे थे, नए के साथ बैठिए, उठ जाइए, अच्छा है। कृपया नए व्यक्ति को ढूंढे। सबको पार्टनर्स मिल गए, नए व्यक्ति है सबके साथ। किसके पास 3 क्यों खड़े हैं? आप इतने लोग हैं, 3-3 क्यों खड़े? 2-2 खड़े हो गए। आपको कोई नहीं मिला भाई? ओके, ठीक है, खड़े हो, बैठ जाएं, इट्स अप टू यू। अभी आपको, अब बैठ जाइए, अब आप साथ में बैठेंगे थोड़ी देर।
बहन जी, दो एक साथ फिट हो गए ना सब? ठीक है, ओके। तो अभी ध्यान से सुनिए, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं हैव योर अटेंशन। आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन का, जैसे आपने कल शेयरिंग करी थी इसलिए ज़्यादा हम उसको बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन क्योंकि टाइम कम है, कि जो जीवन में सबसे खुशी देता है अनुभव, वो आपको इनके साथ शेयर करना, जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। ये आपके बात को सुनेंगे और फिर उस बात को आपसे रिपीट करेंगे, ओके? और फिर अपनी बात बताएंगे और आपको उनकी बात को दोहराना है। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। क्या है? आपने अपने इंसिडेंट को, वो भाई को या बहन को शेयर करना है सामने वाले व्यक्ति के साथ। वो व्यक्ति उसको सुनेगा, फिर वो दोहराएगा आपने क्या बोला, और उसके बाद आप उसको, वो अपनी बात बताएगा और आप सुनेंगे। ठीक है, तो हम 30 सेकंड के लिए आइज क्लोज करते हैं, जस्ट फॉर 30 सेकंड्स। एंड अगेन रिमेंबर, वो इंसिडेंट, वो बात आपके जीवन की जो आपको बेहद प्रसन्न करती है, आपको गर्व में लेकर आती है, यू फील प्राउड अबाउट इट व्हेन यू रिमेंबर इट। वो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी गुण व शक्ति आपने शो करी थी? कोई भी बात हो सकती है, बचपन की, अभी की, ऑफिस की, घर की, लेकिन आपकी वो बात जिसे आप सुनकर, सोचकर प्राउड फील कर सकते हैं। सो यू ऑलरेडी नो इट, नाउ यू फेस वन अनदर, एक दूसरे को फेस करेंगे, सिट फेसिंग वन अनदर एंड यू हैव 1.5 minutes to do it. 1.5 से 2 मिनट में ये फिनिश करना है आपको। समझ गए? एक शेयर करेगा, दूसरा सुन के रिपीट करेगा, तो स्टार्ट। In 2 minutes you have to finish. एक मिनट ही है आपके पास।
स्टॉप। आपकी शेयरिंग हो गई? किस किस की अभी नहीं हुई है तो आप डिनर पे कंप्लीट करिएगा, ठीक है, सेशन के बाद, नॉट नाउ। सो क्विकली, क्योंकि दीदी बैठे हैं, we'll have to finish it fast. Please, may I have your attention? अभी तो आप शेयर नहीं कर रहे थे, अब इसको कंप्लीट कहाँ करेंगे? सेशन के बाद, डिनर पे। अच्छा, जब हम ये शेयरिंग करते हैं तो हाउ डू यू फील? खुशी। तो ये भी पॉजिटिव थिंकिंग है कि हमको अगर कुछ नहीं आता तो कम से कम हम उन अच्छे पलों को तो याद कर सकते हैं। आपको कुछ सोचना नहीं आता तो आप अच्छी बात जीवन की सोच लीजिए, इतना तो कर सकते हैं। वेरी सिंपल। सो यू हैव गिवन 1 2। अनदर थिंग, प्लीज डोंट टॉक, इट्स फिनिश्ड। सिस्टर्स एट द बैक, सिस्टर, दीदी, टाइम इज अप। सो नंबर 1, ठीक है। फिर जब आपको जो कहना था अपने पार्टनर से, जब आपने वो बात को कह दिया तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसा महसूस होता है? हल्का। हाँ, हल्का महसूस होता है, यानी आपको जो कहना था आपने कह दिया तो हल्का। ये एक एक्टिविटी में आपने जो सोचा आपने कहा, अगर आपको चुप करा दिया जाए तो आप कैसे महसूस करेंगे? भारी। तो इसका मतलब होता है कि जब कोई हमसे बात कर रहा होता है तो उसको मुंह बंद नहीं करेंगे, राइट? तो उसको हम बोलने का मौका दें, उसको शेयर करने का मौका दें। हमारे साथ होता है ना, कहते हैं तुम हमको पता है क्या करें, यू नो। सो जब आपने कह दिया ना तो वो भारी हो जाता है, इसीलिए। और वो कितना बोलेगा, बोल बोल के वो यही कहेगा, अब आप बताइए। तो इसीलिए जब हमको जो कहना है हम कह देते हैं तो हम। एंड जब आप सुन रहे थे तो कैसे सुन रहे थे? क्यों? ध्यान से सुन रहे थे। इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुनते, राइट? तो ध्यान से क्यों सुन रहे थे?